तो गाइज मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे लिस्ट के सेकंड पार्ट में। इस सेकंड पार्ट में मैं वो फंक्शंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा जो जो फंक्शंस हमारे पार्ट वन के वीडियो में रह गया था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट इन पाइथन के फर्स्ट पार्ट में मैंने लिस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सब बोला था, और बहुत सारे फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस बच भी गए थे और वो सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो मुझे लगा कि एक और वीडियो आप लोग के लिए बनाना चाहिए ताकि आपको लिस्ट का कंसेप्ट एकदम 100% स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए, आज लिस्ट का जो पहला फंक्शन हम लेंगे वो है सम। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया है ओनली विथ नंबर्स, और अगर हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ वो लिस्ट, मैंने एक वेरिएबल एस में लिस्ट को टाइप कास्ट किया है। तो देख लीजिए मैंने बस क्या किया, सम ऑफ एस किया है। ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो जो लिस्ट का एलिमेंट होता है ना उस सब का सम करके रिटर्न कर देगा, बस ये और कुछ नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 44 रिटर्न कर रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक का सम हुआ है, वो पूरा सम लिस्ट का वो रिटर्न कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर जो है मिन फंक्शन। अगर हम मिन ऑफ एस दे देंगे, आप ना नाम से याद रखिए, मिन मिन मतलब मिनिमम होता है। लिस्ट का जो मिनिमम वैल्यू होता है वही ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हम मिन ऑफ एस करेंगे तो ये लिस्ट लेगा और लिस्ट का जो मिनिमम है वो रिटर्न करेगा। देखिए ये इजीली 1 रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या, ये लिस्ट में 1 ही सबसे छोटा वैल्यू है तो वही ये रिटर्न करेगा। तो आशा करता हूँ मिन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर जो है मैक्स। अगर हम मैक्स ऑफ एस लेंगे तो ये मैक्स भी मैंने बोला ना एकदम थोड़ा थोड़ा नेमिंग जो है ना वो नेमिंग कन्वेंशन याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना है, और सिंटैक्स ठीक रखिए बस, और कुछ नहीं चाहिए पाइथन सीखने के लिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो ये जो मैक्स ऑफ एस कर रहे हैं ये क्या करेगा, जो लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू है उसी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है 35, तो देखिए आसानी से वही 35 को ये रिटर्न कर दिया। तो समझ गए होंगे आप कि मैक्स भी क्या करता है। बढ़ते हैं हमारी थर्ड फंक्शन की ओर जो है इंडेक्स। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फेच करना चाहते हो तो इंडेक्स, ठीक है, अगर मैंने 2 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं ये रन करूँगा तो देखिए ये 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, जिस भी एलिमेंट का आप इंडेक्स चाहते हो और जो भी एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है उस एलिमेंट को डॉट इंडेक्स फंक्शन में पास कर देना, वो एलिमेंट को लेगा और वो एलिमेंट कौन से वाले इंडेक्स में है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं एक बार और 6 को लेके मतलब कोशिश कर लेता हूँ, 6 को लेके देख लीजिए। तो मैंने जब 6 लिया और रन किया तो ये 3 आ गया है। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, सो 0 1 2 एंड 3, सो 6 हमारा थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे है, तो ये आसानी से हमको 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी गलती हो जाता है, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और आज के हमारे लास्ट फंक्शन पे चलते जो है लेन। ये तो एक मतलब कॉमन फंक्शन है, आप स्ट्रिंग में भी, टपल्स में भी, लिस्ट में भी, मतलब हर जगह में तो आप लेन फंक्शन लगा सकते हो, कोई बाइंडिंग्स नहीं है आपका। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ताकि लिस्ट आपका कितना बड़ा है वो आप आसानी से देख पाओगे, कितना एलिमेंट्स लॉन्ग है। तो अगर मैं लेन ऑफ एस करूँगा, मतलब लेंथ ले लूँगा पूरा लिस्ट का, तो जितना भी एलिमेंट है वो मेरे को रिटर्न हो जाएगा। देखिए 4 रिटर्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, चारों ही इंटीजर्स है, वो आसानी से हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एक तो इंटीजर बढ़ा के देख लेते हैं, ये 7 हमने ऐड कर दिया। चलिए अब रन करके देख लेते हैं, देखिए ये 5 रिटर्न कर रहा है। तो यही बात है, बस जो आप जब भी लेन कॉल करते हैं वो टोटल जितना एलिमेंट्स होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो यही थे और 5 फंक्शंस जो मुझे लगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा लिस्ट को हैंडल करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये फंक्शंस बहुत बेसिक थे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ भाई बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, और पार्ट 1 को भी रेफ़र करें लिस्ट को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। ऐसे ही प्रोग्रामिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्रोग्रामिंग बडीज़ प्रोग्रामिंग और कोडिंग करते रहिए।